खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम, और साथ ही साथ खुदावंद का फजल, खुदावंद का दिन। आज गुड फ्राइडे का दिन है, तो आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें इकट्ठा किया ताकि हम उन कलमात को खुदावंद के हजूर में सुन सकें। दूसरे कलमे पर बोलने का आज मुझे कहा गया, तो खुदावंद की शुक्रगुजार है। आइए हम अपने कलमा की तरफ चलते हैं। अगर कोई टाइमर लगा के जरा प्लीज मुझे इंडिकेशन दे दीजिएगा। 15 सर प्लीज। आइए हम अपने कलमा की तरफ चलते हैं। दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला, उसका रेफरेंस लूका, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। अक्सर लोग कहते हैं कि लूका जो थे वो रसूल नहीं थे, तबीब थे, लेकिन जब उन्होंने ये लिखा तो वो उनका दर्जा रसालत का भी है। आमीन। जब उन्होंने अंजील लिखी तो रसालत रसल किया, रसालत जो है रसल से निकला है। तो आज तक जो हम ये अंजील लूका की पहुंची है तो वो रसूलों में भी शुमार किए जाते हैं। आमीन। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 43 वर्स, 43वीं आयत। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आइए मिलकर कहेंगे आमीन। आइए 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर दुआ मांगते हैं। खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं मेरे खुदा। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। इसलिए मैं अपने आप को तेरी हजूरी में देता हूं। मुझे लफ्जों की तरतीब अता करना मेरे खुदा, और वो मुकाशवा जो मेरी जिंदगी के लिए हो और हम सबों की जिंदगी के लिए हो। खुदावंद हमें उस पर कायम रहने और अमल करने का फजल अता करना, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आइए सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो कलमा जिस पर बोलने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले अल्फाज, सलीब पर खोपड़ी के मकाम पर जब यीशु मसीह को 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब किया जाता है। जैसे भाई बता रहे थे डिटेल से कि सुबह 9 से लेके और 12 बजे तक का टाइम, और फिर 12 से लेके दोपहर 3 बजे का वक्त। उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरती से बड़े डिटेल से बताया। हम शुक्रगुजार हैं, बड़ी अच्छी बातें वो लेकर आते हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, खुदा उनको बरकत दे। आपको एक बात आपके गोश गुजार करता जाऊं, आप लोग बड़े लकी लोग हैं। 2025 बड़ा लकी है आप लोगों के लिए। पूछे क्यों? आज वो डेट है एग्जैक्ट जिस डेट पे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब किए गए। कैन यू इमेजिन कि 2000 सालों में ये पहला वो दिन आया है जब एग्जैक्ट डेट है 3 अप्रैल। जैसे भाई बता रहे थे कि इंग्लैंड के एक रिसर्चर ने इसको
बर्तानिया के एक रिसर्चर ने उसमें रिसर्च किया कि वो डे कौन सा था, दिन कौन सा था, डेट कौन सी थी एग्जैक्टली। हम अक्सर औकात गुड फ्राइडे आगे जाके मनाते हैं, ऐसे ही है ना, लेकिन इस दिन, आज के दिन सही वो डेट थी जिस पर यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर लटकाए गए, चढ़ाए गए। आमीन। और आइए हम अपने कलमा की तरफ चलते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दो डाकुओं के दरमियान वो लटकाए गए, वो मसलूब किए गए, वो सलीब पर चढ़ाए गए। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि दो लोगों को पकड़ लिया है और उनको सलीब पर चढ़ा दिया है, नहीं, बल्कि ये पेशन गोइयों की तकमील है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद ये बातें कही थी कि जितनी बातें मेरी बाबत नबियों के सहीफे में लिखी हैं, जरूर था कि वो पूरी हो, और वो पूरी होती हुई हमें नजर आती है। यशायाह 53 बाब में ये बात लिखी हुई हमें नजर आती है कि वो बदकारों के दरमियान शुमार किया गया। आइए जरा इस बात को ऊपर से पढ़ते हैं। मैं 32वीं आयत से पढ़ूंगा, 32 वर्ष से। और वो दो आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे और उसके साथ कत्ल किए जाए, और जो जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ मसलूब किया। जब मैं इस पूरे पैसेज को पढ़ रहा था तो आगे चल के लिखा है कि उन्होंने फिर यीशु मसीह के कपड़ों को उतारा और उस पर खुरा डाला, और फिर यीशु मसीह को सिपाहियों ने सिरका पेश किया, और साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी कि अगर तू यहूदियों का बादशाह, अगर पढ़ना चाहते हैं तो 36वीं आयत में लिखा, सिपाहियों ने पास आकर उसे सिरका पेश किया और उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को, और फिर एक नविश्ता लगाकर सलीब के ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। फिर वहां से इन दोनों डाकुओं की स्टेटमेंट शुरू होती है इस वाकयात के बाद से। देखा, दो बदकार जो सलीब पर लटकाए गए थे, 39वीं आयत, उनमें से एक उसे ताना देकर कहने लगा। पहले सिपाही ताना दे रहे थे, बहुत सारे भीड़ में ताना दे रहे थे कि अगर ये खुदा का बेटा है तो सलीब पर से नीचे उतर आए। और बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार भी कर रहे थे कि शायद ये सलीब पर से नीचे ही उतर आए। इसने अंधों को आंखें दी, इसने लंगड़ों को चलाया, तो ये इसके लिए कौन सा मुश्किल होगा। और बड़ा ही एक ताना देने वाला, अगर तू खुदा का, और जो डाकू था वो यीशु मसीह को ताना देकर कहने लगा कि क्या तू मसीह, और इसके आगे एक सवालिया निशान भी लगा हुआ है, अगर आप देखें अपनी अपनी बाइबल से। ताना दे रहा है और कहता है कि क्या तू मसीह। आज इस तरह सारे लोग ताने देते, क्या तुसी मसीह नहीं हो। घबराया ना करें, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हम हैं खुदा के बेटे। आमीन। हाँ, लोग सानू कहते हैं कि तुसी मसीह नहीं। ये तो यीशु को भी कहा गया था कि क्या तू मसीह नहीं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। यीशु के वहां पर जवाब क्या थे उस डाकू के लिए, कोई बता सकता है? क्या जवाब था यीशु का? लो, पहले डाकू के लिए यीशु के पास कोई स्टेटमेंट नहीं थी।
ऐसे फजूल लोगों को आप भी जवाब ना दिया करें। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, और यीशु जानता था कि वो मसीह है। यीशु ने पहले डाकू का कोई जवाब नहीं दिया, और दूसरा डाकू पहले कलमे की माफी के बाद शायद ये बात उस पर भेद खुल चुका था। उस नविश्ता के लगाए जाने के बाद ये भेद उस पर खुल चुका था कि ये कोई बादशाह है। और कलाम मुकद्दस में क्या है, आइए देखते हैं। दूसरे डाकू ने कहा, मगर दूसरे ने उसे छिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? दोनों की एक सी कैफियत है। दोनों डाकू बदकार भी हैं, गुनहगार भी हैं, और दोनों की कंडीशन भी एक जैसी है। एक ताना दे रहा है और दूसरा उसको चुप करवा रहा है कि शट अप, डोंट यू नो वी आर सफरिंग सेम एज जीसस सफरिंग। हम भी वही सजा को पा रहे हैं जैसे कि ये पा रहा है। 41वीं आयत में लिखा है कि साडी ते सजा जड़ी है, वो इकरार कर रहा है कि हमने जो किया है हमें अपने किए का सही सजा मिल रही है। जड़ा असा कीता वो भुगत रहे हैं, हुण ना कर दे तो शायद ना भुगत, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट! उसने कितनी जबरदस्त स्टेटमेंट दी। और याद रखें, जब उसने ये स्टेटमेंट दी कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया, और साथ में अपनी अर्जी भी खुदावंद के हुजूर में रख दी। अपनी अर्जी भी खुदावंद के हुजूर में रख दी। खुद भी मर रहा है, दूसरा डाकू भी मर रहा है, लेकिन इसने अपनी अर्जी खुदावंद के हुजूर में मरते हुए रख दी है। मैं कहूंगा कि सही गुड फ्राइडे जो है ना, इस डाकू के लिए है। और गुड से ऊपर की डिग्री कौन सी होती है, जरा जल्दी से कोई बताए। और फिर उससे ऊपर की डिग्री क्या होती है? और मैं कहूंगा ये फ्राइडे डाकू के लिए ना गुड था, ना ही बेटर था, बल्कि उसके लिए ये बेस्ट फ्राइडे था। क्यों? कि जो यीशु को जान जाते हैं, फिर वो अपनी अर्जी रखते हैं यीशु के हुजूर में, और यीशु वहां पर सेम कंडीशन में था, और यीशु ने उसको कहा, ठीक है, तू मेरे पास आ गया है, तूने अपनी अर्जी मेरे पास रख दी है, और मैं भी तुझसे कहता हूं। पहले डाकू को उसने इग्नोर ही कर दिया। जब हम हम्बल होके खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, जब हम्बल होके खुदा के पास आ जाते हैं, खुदा की सलीब के पास आ जाते हैं, तो फिर खुदा भी हमें जवाब देता है और क्या कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज, हम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मैं इसको यहां पर खत्म करना चाहूंगा। असी भी तो डाकू ही हैं, हम भी तो डाकू ही हैं। कौन से वाले? पहले वाले के दूसरे वाले? डिसीजन इज योर्स। हम कौन से डाकू हैं? हम भी तो अक्सर बातों में खता कर जाते हैं। हम भी तो अक्सर बाज़ औक़ात लोगों के दिल तोड़ जाते हैं, लोगों को नाराज कर देते हैं, लोगों को बातों ही से, लिखा है ना, मार देते हैं, लफ्ज मार डालते हैं। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम भी मसीह की सलीब के पास हैं, लोग भी मसीह की सलीब के पास हैं। क्या हम जमायत के साथ मिलकर छठा तो नहीं उड़ा रहे?
क्या हम डाकू के साथ जो पहले नंबर वाला मिलके उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे, या फिर हम्बल होके उसके हजूर में आके और घुटने टेक के हम्बल होके उसके हजूर कहते हैं खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी। और यीशु मसीह फिर दूसरी बात कोई नहीं कहते मैं तुझसे सच कहता हूं। और यीशु के मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकला। अक्सर लोग कहते हैं कि यीशु तो 3 दिन बाद आसमान पर गए, तो फिर 3 दिन बाद गया। मैं ये कहना चाहता हूं, एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, चाहे यीशु 1000 साल बाद भी गए होंगे ना बादशाही में, तो जदों भी यीशु बादशाही दे विच होंगे, जिस वक्त यीशु ने कह दिया है ना, बताइए लाजर को जब यीशु ने कहा था तो कितने दिन बाद लाजर जिंदा हो गया था? तो यीशु ने कह दिया तो डन। भावे हुण यीशु मसीह जदों भी गया है ना ते वो बादशाही दे विच ही है। यीशु ने कह दिया तो हो गया। आमीन। तो मैं यहां पर ये खत्म करूंगा कि हम किस किस्म की किस लेवल को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी किस सोच को अपने दिल और दिमाग में जगह देते हैं। क्या अगर आज तक हमने यीशु को कबूल नहीं किया तो डाकू अंग आज ही कर लो, और फिर जब हम आज ही कर लेते हैं तो यीशु से कहता है कि बेटे, ओ मेरी बेटी, तू आज ही मेरे साथ। और कलाम मुकद्दस में एक बात आखिरी करूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है डाकू बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, उसने तौबा की। क्या की? एक्सेप्ट किया, खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। और तौबा के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं। आमीन। और यीशु मसीह ने उसको माफ करके और उसके लिए ऐलान जारी कर दिया। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब हम अपनी गलतियां कोताहियां खुदावंद के हजूर आके रख देते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा किसी की हलाकत बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक। और जब एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी बनाते हैं। आमीन। तो डाकू की तरह अपना भी आज यहां से सिर्फ सुन के नहीं बल्कि बेस्ट लेके जाएं, जिस तरह उसने यीशु को सुन के, यीशु की तमाम स्टेटमेंट को सुन के वो अपना बेस्ट ले गया। आज आप भी खुदावंद के हुजूर में कलाम को सुन के अपना बेस्ट लेके जाएं। और अब मैं कहूंगा कि डाकू अपनी फिरदौस लेके अपने साथ मर गया, और हम आज अपनी फिरदौस यहां से लेकर यानी यीशु को लेकर अपने साथ जाएं। खुदावंद हमें इस कलाम को सुनने और इस पर अमल करने का फजल अता करें। आमीन।